नमस्कार व्यूअर्स। घर बनाने में ईंटें कितनी लगेंगी और उन ईंटों को का हिसाब कैसे निकाला जाता है, या ईंटों जितनी ईंटें लगनी हैं उनका हिसाब किस प्रकार से निकालें। सज्जनों, यदि आप साधारण ठेकेदार हैं, कम पढ़े लिखे ठेकेदार हैं, तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि ईंटों की दीवार यदि आप बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो आपको पता है कि उसमें ईंटें कितनी लगनी हैं। यदि आपको इसका कैलकुलेशन नहीं आता है तो मैं आपको वो सीधा और सरल तरीका बताता हूं जिसको आप उस तरीके से ईंटों के हिसाब निकाल सकते हैं कि इस मकान में कितनी ईंटें लगनी हैं। सज्जनों, भारतवर्ष में जो ईंटें ज़्यादातर मिट्टी को पका करके जो ईंटें बनाई जाती हैं, ईंट भट्टे लगाए जाते हैं, उनमें मिट्टी को पकाकर जो ईंटें बनाई जाती हैं उनकी साइज पहले आपको देखनी होगी। साइज सामान्यतः ईंटों की साइज ऑल ओवर इंडिया में 9 इंची इंटू 4 इंची इंटू 3 इंची की होती है और ये एक परफेक्ट साइज है। सारे भारत में इसी साइज की ईंटें जो मिट्टी को पका करके बनाई जाती हैं वो ईंटें इसी साइज की होती हैं। सीमेंट की ईंटें जो बनती हैं, केवल सीमेंट की कंक्रीट की जो ईंटें बनती हैं वो अलग साइज की होती हैं, मगर इन ईंटों की साइज सामान्यतः यही होती है। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, सपोज कीजिए आप कई दीवारें 4 इंची की पर्दी की लेते हैं। अपन पर्दी बोलते हैं, सिंगल ईंट जो लगाते हैं अपन, एक के ऊपर एक ईंट ऐसे लगाई और उसके ऊपर दूसरी ईंट लगा दी, वो और उसको 4 इंची चौड़ाई होती है उसकी। यदि 4 इंची की कहीं भी चौड़ाई है आपकी ईंटों की दीवार की, तो उस दीवार को आप नापेंगे तो आप मान लीजिए कि टोटल 1 स्क्वायर फीट के अंदर लगभग 5 ईंट आएंगी। जी हाँ सज्जनों, 1 बाई 1 स्क्वायर फीट जो दीवार होगी उसकी मोटाई 4 इंची की होगी और 1 फीट बाई 1 फीट होगी, तो उसमें 5 ईंट आएंगी। ये 5 ईंट जो आएंगी वो टोटल वेस्टेज समेत है, लगभग 5 ईंट लगनी है। तो आपको मान लीजिए कहीं भी कोई दीवार है वो बनानी है, मान लीजिए 10 बाई 10 फीट की दीवार है, तो 10 बाई 10 फीट को 10 बाई 10 को गुणा करेंगे आप तो 100 फीट एरिया हो गया, और 100 स्क्वायर फीट एरिया की ईंट कितने लगनी है उसमें सीधा सा हिसाब है, आप 5 से गुणा कर दीजिए। यदि 4 इंची की दीवार है तो सीधा सा हिसाब है 100 फीट इंटू 5 फीट, इट मीन्स 500 ईंटें लगनी हैं। यानी 10 बाई 10 की 4 इंच की पर्दी की यदि दीवार आप बनाएंगे तो उसमें टोटल 500 ईंटें लगनी हैं। सज्जनों, ये तो हुई है पर्दी की ईंट, यानी पर्दी की दीवार जो बनाते हैं अपन, एक ईंट की, सिंगल ईंट की 4 इंच की दीवार बनाते हैं, उसकी बात आती है। अब सामान्यतया जो रद्दे बनाए जाते हैं, वो दीवार बनाई जाती है, वो 9 इंची की भी होती है और 9 इंची की दीवारें ज़्यादातर होती हैं। पर्दी की दीवारें तो जैसे कहीं किचन में आ गई, कहीं कोई स्टोर में आ गई, ऐसी जगह लगती हैं। अब 9 इंची की दीवार का हिसाब बताता हूँ मैं आपको। मान लो 9 इंची मोटी दीवार बनानी है आपको और 10 बाई 10 फीट की दीवार बनानी है, तो 9 इंची दीवार बनाने के लिए आपको मान लीजिए 10 बाई 10 फीट की दीवार बनानी है और 9 इंची मोटी है, तो 900 फीट हो गई आपकी, टोटल हो गई 900 फीट। और 900 फीट होने का मतलब है 10 बाई 10 फीट की जो दीवार बनाएंगे आप 9 इंची मोटी, वो 10 बाई 10 को गुणा करने से 100 फीट आ गई। और 100 फीट में यानी 9 इंची की जो दीवार बनाते हैं उसमें पर स्क्वायर फीट 9 ईंट लगती हैं, 9 ईंट। अब ये 9 ईंट जो लगती हैं, इसमें जैसे ईंट अपन तोड़ तोड़ के लगाते हैं उसमें वेस्टेज भी जाता है, ये सारी बातें उस 9 ईंट में शामिल होगी। वैसे लगभग एक्यूरेट हिसाब तो ये है कि 9.25 के करीब आता है, मगर अपन इसको अप्रोक्सीमेटली 9 ईंट मान लेते हैं। तो मान लीजिए आप 10 बाई 10 की दीवार बना रहे हैं और वो 9 इंची मोटी है, तो आपके 900 ईंट लगनी है। सज्जनों, इसमें वेस्टेज जो मैंने बताया ये शामिल हो ही गया। अब बात आती है कि आप कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी आपको कुछ नापना है, तो ये सीधा सरल हिसाब हो गया। 4 इंची की पर्दी है, उसमें 5 ईंट लगनी है और 9 इंची की दीवार है
उसमें 9 ईंट लगनी है। अब ये आपको थंब रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। कहीं भी आपको हिसाब जोड़ना है और जोड़ना है, ये अप्रोक्सीमेट हिसाब है, आप इसको फाइनल नहीं माने, मगर ज़्यादातर अपने को एस्टिमेट निकालने होते हैं। यदि आप ठेकेदार हैं, यदि आप मिस्त्री हैं, कहीं भी आपको मकान बनाने के लिए लोग बाग पूछते रहते हैं कि साहब ये दीवार है, इस दीवार का नाप बताइए, इसमें कितने ईंटें लगेंगी, या हमें इतनी सी दीवार बनानी है, इसमें कितने ईंटें लगेंगी। तो आप उन्हें 2 बात पूछिएगा, पर्दे की ईंट बनाएंगे यानी पर्दे की दीवार बनाएंगे 4 इंची की, या 9 इंची की दीवार बनाएंगे। जब वो 4 इंची की दीवार बनाते हैं तो 5 ईंट पर स्क्वायर फीट बता दीजिए आप, और 9 इंची की दीवार बनाते हैं तो आप 9 ईंट बता दीजिए। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं, जो इस संबंध में आपकी बहुत सी जानकारियां मेरे अनुभव के द्वारा सीधे और सरल तरीके से बता रहा हूं। ये थ्योरी मेरी प्रैक्टिकली अनुभव की हुई है, वो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं। ये अप्रोक्सीमेट होती है, कहीं आप इसका ये कैलकुलेशन नहीं निकालना है कि इसका बिल बनाने में, जैसे भी आप किसी भवन का बिल बनाते हैं तो उसमें ये थ्योरी को काम में नहीं लिया जाता। ये आपको एस्टिमेट निकालने के लिए बताया है मैंने। ये लगभग इतना इसमें ईंटें यूज होंगी। वीडियो पसंद आता है दोस्तों में शेयर कीजिए। आप स्वयं कमेंट्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।